जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बीमार था और मुझे ना भूख नहीं लग रही थी। गुरु जी की मेरे ऊपर कृपा हुई। मैं 4 दिन मैंने खाना नहीं खाया और आस्ते आस्ते में ठीक होने लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी मीनू दिल्ली से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कुछ समय से गुरुजी के सत्संग में आ रहा था कि किचन में ध्यान रख, कुछ बड़ा होने वाला है, अपनी सेहत का ध्यान रख। तो मैं सत्संग सुनती थी और छोड़ देती थी। एक दिन किचन में तेल गिर गया सारा, जो रिफाइंड ऑयल था वो गिर गया। उसको साफ़ करा तो शाम को मेरे से कढ़ाई से उबला हुआ पानी, हैंडल मेरे हाथ में आ गया, कढ़ाई नीचे गिर गई। तो वो उबला हुआ पानी था एकदम गर्म, पर गुरुजी की कृपा से मेरे ऊपर पानी की एक छींट भी नहीं गिरी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। बस उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मेरी रक्षा करी। बस गुरुजी से मेरी 2 अरदासें हैं कि मेरी सेहत ठीक कर दो, मेरा वेट बहुत कम हो गया है और मेरी बिटिया की शादी है और मेरे को बहुत काम करनी है और मैं उत्साह के साथ, खुशी के साथ काम करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे सेहत बख्शें। गुरुजी मुझ पे कृपा कर दो, मेरा और कोई नहीं है। मैं आपसे ही बातें करती हूँ, आपके स्वरूप से ही बातें करती हूँ और आपको ही कहती हूँ, कृपा करके मेरी तबीयत सही कर दो, मैं सब काम खुशी खुशी कर सकूं। ये आपके आगे मेरी अरदास है, बिटिया की शादी अच्छे से हो जाए और मुझे सेहत बख्शें। इसी के और मेनका आंटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे सत्संग इतनी जल्दी अपलोड कर देती हैं। गुरुजी उन पर भी अपनी कृपा बरसाएं और सर्वत्र का भला हो। और मेरे से जो भी भूल हो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। आंटी जी, जय गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी, अपनी शरण में रखने का शुक्राना गुरु जी, अपने संगत बनाने का शुक्राना गुरु जी, हमारा हाथ पकड़ने का शुक्राना गुरु जी, हमारे हर कष्ट काटने का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे अरमानों को पूरा होने की घड़ी आ गई है। आज मैं तुझे बहुत ही स्पेशल ब्लेसिंग दूंगा। आज मैं तेरी हर अरदास पूरी करूंगा। इसके लिए गुरु जी आपका लख लख बारी शुक्राना। मेरे हस्बैंड की तरफ से आपके कमल चरणों में शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी मम्मी की तरफ से शुक्राना। गुरु जी, पितृपक्ष में मैं अपने और अपने परिवार की तरफ से जो भी जाने अनजाने गलतियां हुई हों, मैं क्षमा मांगती हूँ। गुरु जी, आपने ही पितरों से क्षमा दिलवानी है, उन्हें आपने मोक्ष देना है और अपने चरणों में खुश रखना है, चाहे ससुराल पक्ष के हो या मायके पक्ष के। शुक्राना सत्संग करने में गुरुपा मैं लेट हो जाती हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करें। आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार करना मेरे प्यारे गुरुपा, और शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए मुझसे जो भी गलती हो गुरु जी और संगत जी मुझे क्षमा करें। मेनका आंटी जी और उनके परिवार को गुरु जी आप खूब ब्लेस करना, और आंटी जी और उनके परिवार पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, और सारी संगत जी पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबको खूब ब्लेस करना। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना एक सत्संग आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। अभी कुछ पहली बात तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं सबको बोलूँगी, अपने मन में जो भी आपकी चीज़ें मनोकामना गुरु जैसे आपने मांगी है वो
जो भी पूरी हुई हैं उसके लिए आप लोग शुक्राना करें। और उसके बाद गुरु जी का मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और इसके बाद हम सत्संग शुरू करने से पहले एक बात आपको और बताना चाहते हैं। जितने भी भाई बहन, जितने भी सत्संगी भाई बहन ये सुन रहे हैं हमारा सत्संग, सब अपने मन में एक अरदास लें ताकि ये सत्संग पूरा मतलब सुनने के बाद आपकी वो अरदास पूरी हो जाए। मैं गुरु जी से भी प्रार्थना करूँगी, और जिस तरह हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ला रहे हैं गुरु जी, उस तरह सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएं। और कुछ ना कुछ चीज़ें तो रहती ही हैं कि पूरी हुई हैं कि नहीं, ऐसा तो गुरु जी पे छोड़ दें, वो समय आने पे पूरा हो जाएगा। वक्त से पहले कुछ भी नहीं होता है। वक्त आएगा तो आप कितना भी परेशान रहें कि नौकरी क्या, कोशिश नहीं, हर इंसान कोशिश कर रहा है कि हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अगर नौकरी भी लग जाएगी ना तो उसके बाद कुछ और मतलब चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी। इसलिए भगवान तभी देता है, और जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। सब गुरु जी पे छोड़ दिया जाए। सत्संगी जी, और मैं अपना सत्संग शुरू करूँगी। अभी मेरे पापा मतलब गुरु जी को मानते हैं, क्योंकि गुरु जी की एक मतलब फ़ोटो है हमारे घर की मंदिर में लगी हुई है, तो डेली उनकी पूजा करते हैं। अचानक अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई बहन को यूपी दरोगा का फॉर्म भरना था, तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, जो पूरा मतलब निवास प्रमाण पत्र था। तो निवास प्रमाण पत्र की चीज़ें मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसकी पूरी करने की चीज़ें थोड़ी अलग हो गई, डिफरेंट हो गई है। तो उसमें जिस तरह मांगा था तो घर के सामने वकील आए, ऐसा कुछ मतलब काफ़ी उसका लंबा प्रोसेस था। तो पापा मतलब मेरे भाई बहन ट्विंस हैं, तो पापा मेरे कहे बताओ दोनों का अगर भरा जाता, किसी का भी सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसा वो सोच रहे थे, तो गए जहाँ पे भी मतलब सदर तहसील गए, वहाँ पे पता वता करके कैसे कैसे क्या होता सब कुछ आए। और थर्सडे था और वो बोला कि सैटरडे को आप आइए, सैटरडे को बनेगा। फिर मेरे पापा किसी से बात की तो कोई वकील अंकल थे, वो कहे ठीक है मैं देखता हूँ कैसे क्या होता है। पापा कहे कुछ पैसे भी लगेगा तो कोई बात नहीं है। फिर घर आए, मतलब कुछ जमा उमा करके, एक कागज़ था जमा उमा करके पापा चले आए। पापा कहेगा सैटरडे को आएगा, संडे मंडे लास्ट डेट, मतलब फिर नहीं हो पाएगा। 9 तारीख को उसका लास्ट डेट था। पापा कहे फिर नहीं हो पाएगा, मतलब कैसे, फॉर्म भरने में भी तो लास्ट डेट के टाइम पे तो जल्दी ही सर्वर डाउन हो जाता है। पापा कहे अगर ये फ्राइडे तक काम हो जाता, सैटरडे संडे पूरा सफिशिएंट टाइम रहता, 3 दिन का तो हो जाता। ऐसे था। फिर मैंने गुरुजी की फ़ोटो दिखाई, मैंने कहा सडनली मेरे डीपी में भी लगी हुई है गुरुजी की फ़ोटो। तो मैंने कहा पापा आपको जो मांगना हो मांग लीजिए। मेरे पिताजी ने मांग लिया। मेरे पिताजी ने जो भी मांगा हो मन में हमको नहीं बताया। फिर हम कहे अभी बताइएगा नहीं, जब हो जाएगा तो। उसके बाद शाम को, थर्सडे को शाम को 5 बजे उन्होंने ऐसा किया। और फ्राइडे को फट मतलब वकील मेरे अंकल मेरे घर आए, फ़ोटो वोटो जो भी हुआ, सारे डॉक्यूमेंट्स तुरंत हुए, वहाँ पे मुहर हुआ उनके ऑफिस में जा कर के, सारी चीज़ें जो भी करना था फट हो गया। फिर शाम को आए मेरे पापा, तो मेरे पापा कहे कि ये शुक्राना कर देना गुरुजी को। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहे कि बताओ 24 घंटे में ये काम असंभव लग रहा था कि अगर सैटरडे होगा, सैटरडे को भी पॉसिबल नहीं था, फिर मंडे चला जाता, ट्यूसडे लास्ट डेट थी, तो फॉर्म नहीं फिलअप होता। लेकिन गुरुजी का देखो मैंने ऐसे मांगा, सच्चे दिल से मेरा काम पूरा हो गया। तो इसलिए मतलब कोई बात छोटी नहीं होती है, ये हमारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि मेरे भाई बहन प्रिपरेशन पे हैं, जॉब भी है उनके पास लेकिन प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एक रहता है ना कि अच्छी गवर्नमेंट फिक्स जॉब हो जाएगी बच्चों के पास, तो एक वो रहता है कि चलो अपना चांस कोई नहीं खोना चाहता है, तो एक चांस है दोनों के पास। तो बस गुरुजी की मर्जी होगी तो सिलेक्शन भी होगा, और फिर उसका भी सत्संग करेंगे। और बस मैं गुरु जी से आज सभी के लिए, जितने लोग भी मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं और जो दीदी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि गुरु जी सबके मन में जो भी अरदास लेके लोग बैठे हुए हैं, सबकी पूरी हो। जितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, भाई बच्चे वही फॉर्म भरें। गुरु जी बच्चों को वही फॉर्म भरने का आदेश आप दीजिए, बच्चे जल्दी से सिलेक्शन पा जाएँ, उनकी माँ बाप की ज़िंदगी में जो पैसे लगाए होते हैं बच्चों की, वो सफलता बच्चों को मिले। और हमारे आसपास के जितने भी जीव जंतु हैं उनकी देख रेख भी हमें करने के सक्षम बनाए हैं गुरुजी, तो उन पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, पेड़ पौधों पे भी ध्यान देना चाहिए। और बर्थडे में हो सके तो सभी एक पौधा लगाएं, गुरुजी का उनके नाम से एक पौधा लगाएं अपने बच्चे के बर्थडे पे या खुद के बर्थडे पे, तो एक ये ऐसा भी सेलिब्रेशन बहुत अच्छा है। और छोटी छोटी खुशियों को सबके साथ शेयर करें, हमेशा निगेटिव नहीं रहें, पॉजिटिव रहें, हमेशा
गुरु मंत्र जाप करें। जब भी नेगेटिविटी हो, जब भी कोई आपसे किसी की शिकायत कर रहा हो सकता है, ऐसे हो सकता है, तो ऐसा कुछ है तो हमेशा गुरु का नाम लें, हमेशा मंत्र जाप करें एटलीस्ट 11 बार। 11 बार करने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो। 2 मिनट 5 मिनट गुरु के नाम पे है। दिन भर में अगर आप अच्छा से करते हैं 11-11 बार का, तो भी आप 111 बार करिए, ठीक है। तो कितना जाएगा आपका? आधे घंटे का समय जाएगा। और ये नहीं है कि इकट्ठा करिए, 11 बार करिए, 21 बार करिए, 51 बार, जैसे आपके पास समय हो उस तरह करिए। मंत्र जाप आप काम कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कैब से अपने ऑफिस जा रहे हैं तो जाते समय कर दीजिए। और हाँ, मतलब कोई भी कार्य शुरू करने से पहले गुरु का नाम लीजिए कि गुरु जी हम आपके ऊपर सौंप रहे हैं, ये चीज़ें पूरी होंगी, वो आपको देखना है। वो वही देखेंगे और फिर वो चीज़ें जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा आपके साथ, और बहुत अच्छा होगा। जैसा आप चाहेंगे उससे बेहतर होगा। बस, और गुरुजी को शुक्राना करिए और सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बस सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, हमारी भी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ और सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। गुरुजी इस नवरात्रि, इस आने वाले दशहरे में और दिवाली में सबकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाएँ। सब लोग गुरुजी का सत्संग करें, सबके पास इतने सत्संग करने के मौके हों, सबकी अरदासें आज इतनी पूरी हों कि सबके पास सत्संग करने के बहुत मौके हों। सब सत्संग करिए। और ये पितृदोष का समय चल रहा है तो मैं सबसे कहूँगी कि जो इनके मतलब पितृ दोष मानते हैं, मतलब मानते तो सभी हैं, लेकिन जो जिनके ऊपर ये दोष होता है तो वो अपने पितरों को जल दें और उन पे भी ध्यान दें। पितरों के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, अब इतना मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन हाँ कुछ कुछ जैसे मेरे मम्मी मेरे पापा जी करते हैं, मेरे दादी दादा नहीं हैं तो जल वगैरह देना इस तरह से, तो वो भी करें अपने पितरों के लिए। और बस जितने लोग भी हैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहिए। समय आने पे जितना आप सोचते हैं कि ये काम नहीं हो रहा है, उस काम से बहुत अच्छा आपका काम होगा। आज मैं गुरु जी से ये छोटा सा सत्संग मैंने किया, 7 से 8 मिनट का मेरा सत्संग है। गुरुजी मुझे 8 गुनी खुशी देंगे और सबकी ज़िंदगी में 8 गुनी खुशियाँ मिलेंगी ये सत्संग सुनने के बाद। और हमारे गुरुजी बहुत भोले हैं, सबकी बातों का सम्मान करते हैं, इसलिए हमें भी उनका सम्मान करना चाहिए। किसी की बातों में बहकावे में नहीं आना चाहिए। और हाँ, हमारे घर के आस-पास के कोई भी जीव-जंतु है, जानवर हैं, तो उन पर आप ध्यान दीजिए। और ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और दीदी जो भी शेयर करती हैं उनकी भी मनोकामना गुरु जी पूरी करें। और धन्यवाद। गुड नाइट। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।